कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ नाराज़गी थी, लेकिन अब देखने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या ख़ुद जरदारी साहब, वो नून लीग और ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें तो करते नहीं रुक रहे, कभी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये खबरें ये हैं, काया ये हो रही हैं कि कुछ राब्ते हुए हैं पीडीएम जमातों के और पीपल्स पार्टी के आपस में, और अगले इंतखाबात के लिए कुछ सफ़बंदी हो रही है, और उसमें से एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। अब इतने इख्तलाफात के बाद क्या ये मुमकिन है, ये अपने तजियाकारों से हम पूछेंगे। इरशाद भट्टी साहब। जी, पहली बात मैडम शेख, भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हो सकते हैं। ज़िया भुट्टो को गले लगा सकता है, भुट्टो ज़िया को गले लगा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर मजमूई तौर पर अलग-अलग इलेक्शन होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मिसाके मईशत वाकई करना चाहिए, सारों को इलेक्शन से पहले करना चाहिए, और जैसा मैंने आपको कहा था ये होगा, उम्मीद तो है। तीसरी बात, मिलना बिछड़ना, बिछड़ कर मिलना, मिलकर बिछड़ना, बिछड़ कर मिलना, पलटना चपटना, चपटना झपट कर पलटना। और आखिरी बात मैडम शेख जी, पहली रंगीन पंजाबी फिल्म थी जो उर्दू में भी थी और कलर प्रिंट्स के साथ थी कि इलेक्शन में जब मैं चाहूँगा तब होंगे। वो है ना कि पंजाब जब नहीं जाऊँगी तो लंदन जाऊँगा, तो लंदन से नहीं आऊँगी तो पता नहीं क्या क्या। तो अब दूसरी, उसके बाद उसका अगला पार्ट आ गया है, पार्ट 2, लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा जरदारी साहब। पहला था इलेक्शन जब मैं चाहूंगा होंगे, दूसरा है लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा। लगता है जरदारी साहब की जो मैं है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बड़ी हो गई है, आइन से बड़ी हो गई है, जमहूरियत तो इससे बढ़ के बिलावल साहब कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी बिलावल साहब कह रहे हैं अब खिदमत की बारी हमारी। तो हाय हाय हाय, ये तो खबर वैसे आप भी दे चुके हैं ना नियाजी साहब। सर आप बताइएगा। सर आप पहले कह रहे थे ऊपर ऊपर से है, अब आपको लगता है इस तरह की किसी बात पे गौर हो रहा है? देखो, लड़ाई के लिए कोई ग्राउंड चाहिए, कोई वजह चाहिए, या मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है उसके जो भी लैंडस्केप जो बनना है उसके मुताबिक ही उन्हें चलना है ना। अब एक इस वक्त जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो तमाम जो सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को निकाल के उनका एक ही है। बयानिया जो है उसके अंदर जमा तफरीक तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस जमा तफरीक के अंदर जो है उस बयानिए के अंदर वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत फर्क करने के बाद मेन उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो सारों के एक है। लेकिन जी अगर मैं ये बताऊं कि 3 साल बाद, अभी लिख लेना कि 4 साल कर लो, ये 3 साल बाद इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे खड़े होंगे, इसमें कौन सी की बात है? जब आखिर 2007 और 2008 में जो चार्टर डेमोक्रेसी जो कहते हैं कि बेनजीर और नवाज शरीफ मुकमुका किया था, किसी को ये पता है इमरान खान साहब शरीक थे? एक सियासी जमात को नहीं इन्वाइट किया गया था, उसका नाम था MQM या काफली जो इख्तियार में थी। सारी सियासी जमातें चार्टर डेमोक्रेसी में लंदन में इकट्ठी थी और इमरान खान था वो थे। 10 इसलिए नहीं हुए थे कि बाद में जब ड्राफ्ट बना जो ऐसे इकबाल साहब ने और पीपल्स पार्टी की प्रति शहरी रहमान ने किसे बनाया था, तो उस वक्त जाहिर है कि बना के वहीं पे उनके दस्तखत हो गए आखिर में जाके। तो चुनाचे ये सियासत के अंदर जो है ये चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इनके अंदर कुछ साजिश है ना। ओके, ये होती है कि इमरान खान साहब चूंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, तो इन्होंने आपके लड़के करना है क्या है? जरूर ये हो सकता है कि दिखावे के लिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि दिखावे के लिए दोबारा एक दफा एक दिखावे के लिए लोगों को जो है करेंगे ताकि पता चले कि आप लड़े भी हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगले जो इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो आया 100% माइनस है, जिसका ज्यादा इम्कान है, आया उसको शाह महमूद फार्मूले के तहत शामिल किया जाएगा, तो इलेक्शन एक और तरह के होंगे आज के तहत ही लोग। अगर वो इमरान खान बिल्कुल नहीं है तरीके साहब का तो फिर बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अच्छा बेनजीर। नहीं अलीना, मेरी राय में तो बिल्कुल भी सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि देखें अगर पीटीआई और इमरान खान साहब की पीटीआई होती और इलेक्शन लड़ रही होती तो फिर जाहिर सी बात है एक कॉमन कंपेटिटर होता, और फिर ये दो सियासी जमातें शायद सीट एडजस्टमेंट करती हैं, खासतौर पर पंजाब में अगली हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि जैसे नाजी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त लग ये रहा है कि बिल्कुल एक माइनस पीटीआई होगी, तो फिर ये दो तो नेचुरल कंपेटिटर्स हैं
और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगले इलेक्शन के बाद लगता यह है कि मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा। देखिए पीपल्स पार्टी ऐसे ही तो नहीं आके पंजाब में बैठी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दिन यहाँ पे गुजार के गए हैं, अभी जरदारी साहब भी आए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाए, और उसके लिए जाहिर सी बात है पंजाब से आपको कुछ सीटें चाहिए होंगी अगर आपने हुकूमत बनानी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून शायद चाहती है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बने या उनकी सियासी जमात में से कोई बने। ये एक जो कंपटीशन है ये इन दोनों के दरमियान होगा। अगर पीटीआई बिल्कुल ही इलेक्शन से आपके तजिए से न्याय साहब को गर्मी लग रही है, पंखा झलने शुरू हो गए? नहीं, क्या लाइट है नहीं, आ रही है, जा रही है इस वक्त। मैं तो कह दूं सारे आप देखेंगे वैसे बात इस पे होनी चाहिए थी कि वैसे बात इसके ऊपर होनी चाहिए।